यहाँ पे बहुत दूर दूर से दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं और सभी अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। यहाँ पे जो आप अभी देख रहे हैं पितृपक्ष का महोत्सव चल रहा है। सभी सनातन धर्म को बूझने समझने वाले लोग हैं। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से आए हैं। कितने दिन से रुके हैं यहाँ पे? हो गया 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। अच्छा, अभी कितने दिन तक रुकना है आप लोगों को? 2 दिन और। अच्छा, फिर काम खत्म हो जाएगा। तो अब लास्ट है आप लोगों का। अब इसके बाद पिंडदान नहीं करना है? इसके बाद अगले साल फिर आना है? ओ अच्छा अच्छा करो अच्छा जी। इतना करो। जैसे पूजा एक दिन करने से नहीं होता। हाँ, पूजा एक दिन करने से नहीं होता। अब रोज पूजा करते हैं। रोज सुबह आप भी करते हो, हम भी करते हैं। सुबह उठते तो एक दिन कर लेंगे, हो जाएगा। तो श्राद्ध हर साल करना चाहिए। एक बार करने से नहीं होता, बार बार करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। बार बार करना चाहिए। अच्छा, आजकल के जो युवा है वो इस चीज को नहीं मानते। हाँ, ये बात आपने सही कहा। इसको ऐसे पकड़ के बोलो। अच्छा, आजकल के जो युवा है हाँ, इस चीज को नहीं पूछते हैं। नहीं, वो लोग आजकल ये बात को समझ नहीं पा रहा। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? हम बहुत से लोगों को उनको गाइड करते, उनको समझाते, उनको बताते। ऐसे पितृ पुरुष आपका है, दादा परदादा, ये सब आपकी जुगों जुगों से चली आ रहा। ये पहली बार आपने जन्म नहीं लिया, आपका कितने 100 साल से बरस चले आ रहा। हमारा जो परंपरा है उसको बचाने के लिए इस युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी का आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। हमारी धर्म तभी टिकेगा। तो हमारे जो घर के लोग होते हैं, हमारे जो समाज में लोग होते हैं, वातावरण में, उन लोगों का भी तो कर्तव्य होता है कि युवा पीढ़ी को समझाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे जो माता पिता होते हैं, हाँ, वो लोग कम कर दिए हैं ना इस चीज को समझाना, परंपरा को। आजकल बच्चे मानते नहीं है ना। मानते नहीं ये बात ये है, और कुछ नहीं। तो हम लोगों को क्या करना है? समझाते, बच्चे मानते नहीं है। मानते नहीं। वो आजकल का कंप्यूटर का युग है, ऐसे है, वो ऐसे है। बस ये आप बात। सभी लोग इस लाइन में जो है दिल्ली से हैं? सब पीछे तक सारे लोग दिल्ली से हैं? सारे दिल्ली से है। हाँ। बोलिए एक बार सनातन धर्म की जय हो। जय। विष्णु भगवान की जय श्री राम। सनातन धर्म की सनातन धर्म जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। बहुत अच्छा लगा आप सभी दिल्ली वासी से मिल करके। धन्यवाद आपकी। थैंक यू सो मच। ये पितरों का जग है, पितरों का आप पांडा हैं? पांडा जी हैं? लीजिए पकड़िए। क्या बोल रहा हूँ? आप ये समझाइए जी कि ये पिंडदान और पितृपक्ष जो होता है, आजकल के युवा पीढ़ी अगर अपने जो घर में माता पिता दादा दादी है उनसे पूछते हैं तो उनका बस यही कहना होता है कि हमारे जो पूर्वज करते आ रहे हैं उनको हम कर रहे हैं। लेकिन वो भी सही से अपने युवा पीढ़ी को समझा नहीं पाते हैं। अगर वो पूछते हैं कि दादाजी ये क्या चीज़ हो रहा है, ये पिंडदान है, ये पितरों का जग है। ये पितृ जग करने से घर का सुख शांति बरकत धन संपत्ति वृद्धि बाल बच्चा का उन्नति होती है। इसलिए ये श्राद्ध कर्म किया जाता है। जी जी बताइए। पिंडदान और पितृपक्ष में थोड़ा और समझाइए कि युवा पीढ़ी इस चीज को समझे और वो भी इस परंपरा को आगे लेकर तक जाए। पितरों का जग है, ये पितृ जग है। ये पितृ हर आप और इधर आइए। ये पितृ जग है। ये पितृ जग जो है हर पुत्र को करने का अधिकारी होता है। ये हर पुत्र इसको करना चाहेंगे। जी जी। ये अधिकार हम कहते हैं कि ये जो समाज है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये हमारे सनातन धर्म से ये जुड़ा हुआ है। इस पिंडदान करने से हमारे बहुत सा सुख समृद्धि बढ़ती है, हमारे पूर्वजों का संस्कार बढ़ता है। इसको अवश्य करना चाहिए। पंडित जी ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे माता पिता में से यदि कोई एक जना चला जाए जी, तो क्या ऐसी भ्रांति फैली हुई है कि तब तक नहीं जा सकते गए जब तक दोनों न चले जाए जी। तो क्या ऐसा है, या एक चला जाए तो हम आ सकते हैं पिंडदान करने? बिल्कुल आ सकते हैं। एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो एक इंसान का पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जन्म लेता है वो अकेला ही आता है, किसी के साथ नहीं आता है। अच्छा। साथ जब होता है जब विवाह होती है। तो जो इंसान चला जाता है उसका कर्म होना चाहिए। ये कर्म करने से उस आत्मा की मुक्ति प्राप्त होती है, उसका शांति प्राप्त मिलता है। अच्छा। इसलिए इसको करना चाहिए। लोग चाहते हैं कि भाई हमारे माता जी हैं और पिता नहीं है, पिता हैं तो माता नहीं है, तो माता पिता चले जाएंगे तभी पिंडदान करेंगे, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद पंडित जी। यहाँ गया जी में ना जी, मतलब कि गया जी ही पिंडदान के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता गया है? जी पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण माना गया है कि यहाँ पितरों का यहाँ मोक्ष प्रदान है, यहाँ मुक्ति प्रदान होती है।
गया जी में पिंडदान करने से उनको मोक्ष मिलता है, उनका दूसरा जन्म होता है, इसलिए लोग गया जी पिंडदान करते हैं। आजकल के युवा पीढ़ी ना ये बात सबको नहीं समझ पूछते पाते हैं। हैं। तो उनको एक सरल भाषा में आप जितना समझाना चाहे कि वो भी आए, इस चीज़ को समझे और इस परंपरा सरल को आगे भाषा में लेकर के इतना जाए। जान लीजिए कि इंसान की जब बीमारी होती है, जब उनको बुखार चढ़ता है तो टैबलेट लेके मेडिकल से खाते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैं मेडिकल से टैबलेट लेकर खा लिया तो मेरा शरीर शुद्ध हो गया, मेरा बीमारी दूर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बीमारी वो बढ़ता ही रहता है। जब बीमारी जब बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास भागते हैं। उसी तरह से हमारे पितृ पूर्वजों का है। हमारे पितृ जो भी दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे लिए आप कुछ करें। अगर उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कहते हैं हमको ऐसा होता है, वैसा होता है। तो ये चीज़ आपको मानना है, लेकिन ये पितृजग करने से आपका हर चीज़ का, आपका दुख दर्द आपका दूर हो जाता है। इससे आपका उन्नति होती है। जब आप बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम बढ़ा तो हमारे भगवान ने दिया, नहीं आपका पितृ आशीर्वाद ने दिया। भगवान तो सबको सब कुछ देते हैं, लेकिन पितृ को करने से भी हमारा उन्नति बढ़ती है। इसलिए इस कर्म को करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। यहाँ पे जैसे पिंडदान और पितृपक्ष करने के लिए जो श्रद्धालु आना चाहते हैं जी, उनको क्या तैयारी करके आना चाहिए? यहाँ पर यहाँ क्या मन में तैयारी- विचार लेके आना चाहिए? उनको विचार श्रद्धा लेकर के आना चाहिए कि हम अपने पितरों को जग करने जा रहे हैं, तो हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए। धन से श्रद्धा नहीं, मन से श्रद्धा होना चाहिए, तभी ये पितृजग संपन्न होता है। तो उसको क्या क्या तैयारी करके आना चाहिए घर से? तैयारी क्या करना, उनको अपने पहनने के लिए वस्त्र होना चाहिए, पितरों का आवाहन करके लाना चाहिए, उनको गया जी प्रेम पूर्वक श्रद्धा से उनका जग करना चाहिए। कितने उस दिनों में आत्मा को ये पूर्ण पिंडदान का ये कार्यक्रम खत्म होता है? ये कार्यक्रम यहाँ 45 वेदी पिंडदान होता है। 45 वेदी पिंडदान करने में आपको 3 दिन का प्रोग्राम रहती है। 3 दिन का प्रोग्राम में पूरी 45 वेदी का पिंडदान किया जाता है। इसमें हर स्थान पे जाकर पिंडदान किया जाता है, हर जगह जाकर पिंडदान बैठ कर किया जाता है। पहला फाल्गु नदी है, भगवान विष्णु का मंदिर है, 16 वेदी है, सूर्य कुंड है, पंचतीर्थी है, सीता गया है, राम सीता कुंड है, राम गया है, आपका श्री गया है, खूब गया है। ये सब करना चाहिए। प्रेतशिला है, रामशिला है, काकबली है। प्रेतशिला में किनका होता है पिंडदान? प्रेतशिला में सभी पितरों का होता है। जिनकी अकाल मृत्यु है तो उनका भी होता है, जिनका अकाल मृत्यु नहीं है उनका भी पिंडदान होती उनका है। भी होता है। अच्छा, ये पिंडदान कितना बार करना होता है? जितनी श्रद्धा, जितनी श्रद्धा। आपका श्रद्धा है, आप 10 बार करो, श्रद्धा है 10,000 बार करो, श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। एक बार में पूरा नहीं हो सकता है? एक बार में भी होती है, एक बार में भी लेकिन होती है। श्रद्धा हमारी, हमारे माँ पापा है, हमारे माँ बाप है, हमारे पूर्वज है, तो हमारी इच्छा हम दान रोज भगवान का पूजा करते हैं कि नहीं, रोज खाना खाते हैं या नहीं, उसी तरह से पितर है हमारे पूर्वज, उनका पूजा हमारा धर्म है, रोज करना चाहिए। अच्छा, जो लोग यहाँ पिंडदान नहीं करने आते हैं उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए अपने जो भी पूर्वज है उनके लिए? उनके लिए पूजा करना चाहिए, उनकी आस्था करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। जैसे भगवान का भक्ति करते हैं उसी तरह उनको भक्ति करना चाहिए। साल में एक बार होता है ना? ये 365 दिन यहाँ पिंडदान होती है। 365 दिन को नहीं, वो लोग जो अपने बिजी शेड्यूल में बिजी है, जो घर पे है, साल में एक बार करना होता है। हाँ, किस महीने में करते हैं? पितृपक्ष में ना, पितृपक्ष के महीने पे। अच्छा, और उनको किस नियम का ध्यान रखना चाहिए जब वो इस चीज़ विधि को करे? तो उनको विधि करें तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम घर में लहसुन प्याज ना खाएं, अच्छा, मांस मदिरा का सेवन ना करें, हमारा घर शुद्ध होना चाहिए, बच्चों का परिवार जो भी खाते पीते हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा बच्चे भी लहसुन प्याज ना खाएं। पितृपक्ष जो चल रहा है ये पूरे महीने में या जितना दिन कर रहा है उतना दिन के लिए? नहीं, पूरा महीना, पितृपक्ष पूरा महीना। ऐसे तो हमारा सनातन धर्म कहते हैं कि भाई आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूष या माघ फागुन ये सब लहसुन प्याज हमारे लिए वर्जित होता है। ये जो पितृपक्ष और पिंडदान चल रहा है, ये परंपरा लगभग कब शुरू हुआ होगा? ये परंपरा तो बहुत पुराना है, ये 10,000 वर्ष से चला जा रहा है। सीता जब पिंडदान दी तो उस समय से ये परंपरा चली आ रही ये है। कैसे शुरू हुआ? सीता ने पिंडदान दिया था अपने ससुर का, राजा दशरथ जी का पिंडदान दिया था। अच्छा, उस समय से ये कार्यक्रम आरंभ हुआ। अच्छा, उस इसमें समय। स्त्रियों का भी अधिकार मिला पिंडदान करने के लिए। अच्छा अच्छा, जी, चलिए आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद।